हेलो दोस्तों, हमसे रिसेंटली कमेंट्स में पूछा गया कि हर रिव्यू में हम शू में दौड़े गए किलोमीटर्स क्यों मेंशन करते हैं। इसका आंसर सिंपल है, हम शूज़ को थॉरली टेस्ट करना चाहते हैं। हम डायरेक्टली शूज़ आपके सामने अनबॉक्स करके उनका रिव्यू नहीं बना रहे हैं, हम शूज़ में एक्चुअली मल्टीपल रन्स करते हैं। डिस्टेंस बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक दो रन्स करने से कभी कभी शू का एक्चुअल परफॉर्मेंस पता नहीं चलता। कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब आप अच्छे शूज़ पहन के रनिंग के लिए निकले हो और कितना भी एफर्ट लगा लो पैर आगे नहीं बढ़ते, एनर्जी नहीं आती, आप स्पीड नहीं पकड़ पाते। तो क्या शूज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए? मोस्ट केसेस में नहीं। इसलिए रिव्यू के लिए मल्टीपल रन्स करना ज़रूरी होता है। आज हम जिस शू का रिव्यू लाए हैं उस पर भी 60 किलोमीटर तक का रन्स कर चुके हैं और ऑब्वियसली खुद से परचेज किया है, पर नाम सही से नहीं बोल पाए। कैंपस फॉर्स्ट। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। कैंपस फॉर्स्ट की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पर, 30 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 353 ग्राम्स और ये आता है 2499 का। अपर इंजीनियर्ड मैश का बना है जिसमें काफ़ी पैडिंग है। मिडसोल में नाइट्रो बूस्ट फोम का इस्तेमाल हुआ है जो एक टीपीयू कंपाउंड है। आउटसोल में रबर कवरेज फुल है और फ्लेक्स ग्रूव्स भी दिए गए हैं। कैंपस ने इसमें बबल योगा मैक्स इंसोल भी डाला है। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला लाइक है नाइट्रो बूस्ट मिडसोल। सेम बीडेड टीपीयू टेक हमने कैंपस हाइक में भी देखा था और वो शू हमें जेन्युइनली पसंद भी आया अपनी सॉफ्टनेस के कारण। फॉरेस्ट का नाइट्रो बूस्ट थोड़ा अलग सेंसेशन देता है। ये हाइप से कंपैरेटिवली फर्म है पर सिग्निफिकेंटली बाउंसियर। मिडसोल डेप्थ भी काफी ज्यादा है जो शू को बॉटम आउट नहीं होने देता लॉन्ग रन्स पे। दूसरा लाइक है ड्यूरेबिलिटी। ये भी एक मेजर रीजन है कि शू में हम काफ़ी सारे रन्स करते हैं ताकि उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स की क्वालिटी टेस्ट कर पाएं। कैंपस ने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी अप्रोच अपनाया है। अपर की हैवी पैडिंग, आउटसोल का थिक रबर लेयर और हाई स्टैक नाइट्रो बूस्ट टीपीयू मिडसोल की कंबाइंड लाइफ अच्छी रहनी चाहिए। तीसरा लाइक है लॉकडाउन। इंडियन शूज में सही फिट और लॉकडाउन पाना रेयरिटी है और जिन शूज़ के मिड सोल और आउटसोल ज़्यादा थिक होते हैं उनमें लॉकडाउन इश्यूज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल एक्शन टर्बो 501 फॉरेस्ट में हील स्लिप ना के बराबर है। इसके दो रीजंस हैं। पहला कि आउटसोल में फ्लेक्स ग्रूव्स हैं जो शू को 4 फुट में प्रॉपर्ली फ्लेक्स होने देते हैं और शू का इनर लाइनिंग भी स्लिपरी नहीं। चौथा लाइक है ऑब्वियसली प्राइस। एमआरपी कंपटीशन से कम होने के साथ साथ ये ऑलमोस्ट हमेशा ही 1400 से 1500 रेंज में दिखता है। बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी। अब बारी आती है डिसलाइक्स की और पहला है ब्रीदेबिलिटी। अगर मैश स्टफ्ड होगा तो ब्रीदेबिलिटी ऑब्वियसली हिट होगी। अपर में वेंटिलेशन होल्स ना के बराबर हैं और रनिंग के दौरान शू जल्दी हीट अप हो जाता है। दूसरा डिसलाइक है वेट। हमारे यूके 9 साइज में शू आता है 353 ग्राम्स का। सुनने में वेट ज़्यादा लगता है और है भी, पर एक बार कंपटीशन को देखते हैं। एक्शन टर्बो 501 आता है 343 ग्राम्स का। एब्रॉस फ्यूचर का वेट है 406 ग्राम्स। A6 निम्बस 25 308 ग्राम्स का है और स्केचर्स राइड 17 वे करता है 316 ग्राम्स। मेजर हाई स्टैक शूज 300-350 ग्राम सेट करते हैं और अगर आप फॉर्स्ट को उसके डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ करें यानी इजी लॉन्ग रिकवरी रन्स तो ये उतना भारी नहीं लगेगा। अब हम शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिड सोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। इंजीनियर्ड मैश अपर अच्छा स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है। फिट भी हमने ट्रू साइज पाया। इसका नेगेटिव होगा वेंटिलेशन और पॉजिटिव लॉकडाउन। अपर को हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। हमने बहुत सारे बीडी टीपीयू फोम्स ट्राई किए हैं अपने रनिंग जर्नी में और रियलाइज़ किया कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ट परफॉर्म करता है अगर इसके सॉफ्टनेस और बाउंस में बैलेंस रखा जाए। अल्ट्रा बूस्ट 23 लाइट में बीडी टीपीयू है बूस्ट नाम का, पर ये फर्मर साइड पे आता है। वहीं एब्रॉस का हाइपर बीट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट है जो आपको अनमैच्ड कंफर्ट तो दे पाएगा पर एनर्जी रिटर्न का एहसास नहीं। सॉकनी ट्रायम्फ 21, एक्शन का टर्बो 501 और कैंपस फॉर्स्ट बहुत अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का। मिडसोल को हम देंगे 7.25 आउट ऑफ 10। आउटसोल में रबर कवरेज फुल दी गई है। रबर थिकनेस भी अच्छी है और तो और नॉर्मल रोड कंडीशंस में ये पकड़ भी अच्छी लेता है। फ्लेक्स ग्रूव्स एक अच्छा डिजाइन चॉइस है जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ट्रांजिशन स्मूथ बनाता है और हील स्लिप भी अवॉइड करता है।
एक माइनर कंसर्न जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो है एक पर्टिकुलर जगह से आउटसोल का वेयर आउट होना। आउटसोल को हम देंगे 3 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 13.75 आउट ऑफ 20। स्कोर डेफिनेटली अच्छा है अगर आप इसके सेलिंग प्राइस को कंसिडर करें तो। हम मिडिल टू लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं जो 10K से लेकर मैराथन दौड़ना पसंद करते हैं। हमारा प्रेफरेंस ऐसे शूज़ होते हैं जिसमें लॉन्गर रन्स केयर फ्री और इंजॉयबल लगे। अगर आप सिमिलर किस्म के रनर हो और ये आपके बजट में आ रहा है तो कैंपस फॉर्स्ट एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन होगा। 2 शूज इससे सिमिलर सेंसेशन देते हैं। पहला है एक्शन का टर्बो 501। दोनों का मिडसोल आउटसोल कॉम्बो एग्जैक्ट सेम है। इन शूज को हमने साइड बाय साइड ट्राई किया और राइट सिमिलर पाया, ऑल्दो टर्बो थोड़ा हल्का लगा। डिफरेंस आता है अपर में, जहां टर्बो के लेसेस और इनर लाइनिंग स्लिपरी है। कैंपस में ऐसा कोई इशू नहीं देखा। कैंपस फॉर्स्ट को आप एक्शन टर्बो 501 का वर्जन 2 कह सकते हैं, रिफाइंड अपर के साथ। दूसरा शू है कल्ट फिट वर्सा डिफेंडर। इसमें भी BDTPU फोम का इस्तेमाल हुआ है। मिडसोल स्टैक फॉर्स्ट से कम है पर एनर्जी रिटर्न कंपेरेबल। फॉर्स्ट का एडवांटेज है हायर स्टैक होने के कारण बेहतर कंफर्ट और लंबे रन्स पे बेटर परफॉर्मेंस। वर्सा का अपर क्वालिटी में सुपीरियर है, ज़्यादा ब्रीदेबल भी, और आउटसोल ग्रिप शानदार। तो ये था हमारा रिव्यू कैंपस फॉर्स्ट का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ अफिलिएट लिंक्स डाले अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो से कहीं वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।